जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू खुंगा एकेडमी। खुंगा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और हम आपके लिए एक धुआंधार टॉपिक बायोलॉजी का लेके आए हैं, ह्यूमन डिजीज। तो आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग या ह्यूमन डिजीज की बात करूं, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नोट्स बनाइएगा, एक एक पॉइंट को आपको लिखना है। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ और एक एक पॉइंट लिखिए। क्या कह रहा है, पहले देखो, हम डिजीज की बात करते हैं, मानव रोग की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन डिजीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, इसके पहले मैं ये तो समझ लूं कि आखिर स्वास्थ्य क्या होता है ना। हम कहते हैं ना ये चीज खराब है, तो अच्छा क्या है उसको तो समझना जरूरी है ना। तो सबसे पहले ह्यूमन डिजीज पढ़ने से पहले हम हेल्थ को समझ लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है, ठीक है। तो हेल्थ के बारे में देखो, हेल्थ को हम WHO डिसाइड करता है, यानी डिफाइन करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से, सोशली और मेंटली तीनों में वेल बीइंग है, यानी कि फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, और सोशली सामाजिक रूप से, अगर तीनों में अच्छा है तभी हम उसको स्वास्थ्य की कैटेगरी में रखेंगे। ये WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारे हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी रखता है। आ रही बात समझ? तो WHO के अकॉर्डिंग क्या होगी, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली, सोशली और मेंटली में अच्छा है, उसी को हम हेल्दी में कंसीडर करेंगे। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो देखने में बहुत हट्टा कट्टा, बढ़िया, लंबा चौड़ा और देखने में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लग रही है, लेकिन वो शाम को ना ड्रिंक करता है और लोगों के साथ में झगड़ा करता है, तो क्या आप उसको हेल्दी में कंसीडर करोगे? नहीं। एक ऐसा व्यक्ति है जो बढ़िया है, खूबसूरत है देखने में, या मतलब ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, हैंडसम दिख रहा है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन वो अपने ना इमोशंस पे उसको कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करता है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों की तरीके से रोता है। इसका मतलब उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो अपना इमोशंस उसके जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, तो उसको हम हेल्दी में कंसीडर नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? अब ये जो हमारे चीजें हैं, इनको अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं? तो देखिए, आपको फिजिकल को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, न्यूट्रिशन है, यानी सूक्ष्म जीव हैं, वो आपके फिजिकल को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो हेल्थ है, वो डिफेक्ट होगी, उस पर इफेक्ट आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि आपने पढ़ा है कि अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो आपके शरीर की ग्रोथ नहीं होगी, हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, और उस डिजीज को बोलते हैं क्वाईशोरकर, ठीक है, एंड मरासमस, ये डिजीज हो जाएगी। विटामिन से आपने पढ़ा है कि भाई अलग अलग विटामिन की डिफिशियंसी से डिजीज होती है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रात में दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की कमी से वेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ये विटामिन की डिफिशियंसी से या न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज हैं। आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर होता है। तो ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से होने वाले रोग हैं। अच्छा, हमारा इन्वायरमेंट भी करता है, यानी इन्वायरमेंट किसको करता है, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं प्रॉपर तरीके से शुद्ध पानी नहीं है, पेयजल नहीं है, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या है भाई, वो पैल्यूटेड वाटर है, तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी, इससे हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, या हम ये कह सकते हैं जो हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पर ज्यादा शोरगुल है या ज्यादा मतलब हैडक है, तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहना पसंद नहीं करेंगे। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप अनिद्रता के स्लीपिंग के शिकार हो जाएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएगी, हेडक होगा, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो हमारा एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया हमारा एनवायरनमेंट, और तीसरा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि आप इधर देख लो, तो ये है आपके हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से। पहला न्यूट्रिशन है, यानी पोषण, हमारा पहला पोषण है जो पोषण करता है, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन। लाइफ स्टाइल भी करती है ना,
आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आप रात में देर तक जगते हो, उसके बाद देर तक, है ना, जल्दी उठ जाते हो, तो आपको हेडेक जैसा महसूस होता है। आप अपने इन्वायरमेंट में मतलब अपने इन्वायरमेंट को आप हाइजीनिक मतलब बहुत साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, तो इस तरीके के आपका इन्वायरमेंट भी आपको बहुत इफेक्ट करेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से फूड नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप चीजों को समराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका हेल्थ इफेक्ट होगी। ठीक है, जेनेटिक्स भी करता है, यानी कि ये कहा जाता है कि जो भी हम हैं आज, वो हम है जो मतलब जेनेटिक्स भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। हम जो भी आज हैं वो दो चीजों के प्रोडक्ट हैं, एनवायरमेंट और हेरिडिटी। जो हमारा इन्वायरमेंट है और हेरिडिटी है, ये हमारे लाइफ को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती है? हेरिडिटी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, जैसे कि आपका हीमोफीलिया हो गई। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हम प्रॉपर तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। एक है मेडिकल केयर भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। जैसे सपोज दैट अगर हमें जुकाम होता है या हमें कॉमन कोल्ड है या हमें कोई भी बीमारी है, अगर मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं तो हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर हम उन चीज़ों को, हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होगी। तो ये सारे कारक हैं जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्या पढ़ना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब एक वर्ड यहां पर मैंने लिखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब इनको देखने के लिए क्या चाहिए? इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देंगे, इतने छोटे होते हैं। और क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें आते हैं भैया, एक तो जीवाणु आता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा विषाणु है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा परजीवी है। ठीक है, परजीवी जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, चौथे पर लिख लो आप कवक, फंगी। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे इन्फेक्टिशियस डिजीज हैं, यानी कि संक्रमित रोग हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, प्रोटोजोअल डिजीज है और हेलमिंथेस के कारण हो रही। आज हम जिस पर फोकस करें, मैंने बताया बेटा, हम जीवाणु जनित रोगों पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि जीवाणु जनित रोग, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है, या क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है। अब उसमें 3 वायरस का दे रखा है, एक बैक्टीरिया का दे दिया, तो आपको उसमें चूज करना है भाई कौन सा वायरस का है, कौन सा बैक्टीरिया का है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, पक्का। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का हो जाएगा अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, पहचान लेते हो कौन सा वायरल डिजीज है और कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है, कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज है। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप याद करोगे, एक क्वेश्चन पक्का करके आओगे। देखो ये हैं सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज, सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं, यानी सारे के सारे हमारे जीवाणु जनित रोग हैं। इनको कैसे आप एग्जाम तक कैसे याद रखोगे? याद रखने का तरीका है, आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे? पंडित का टीका न्यू है, न्यू मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, यहां पर लिख लो बैक्टीरिया। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, ये लर्निंग ट्रिक है, इसके माध्यम से हम जो जीवाणु जनित रोग हैं उनको हम याद कर सकते हैं।
पा का मतलब बेटा होता है प्लेग, क्या होता है, प्लेग होता है, यानी प्लेग कैसा रोग है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। डी का मतलब डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है, ये डिप्थीरिया है। ता का मतलब तपेदिक, तपेदिक है, इसी को हम टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी। का का मतलब काली खांसी, काली खांसी, जिसको ब्लैक कोफिंग कहते हैं, ठीक है। टी का मतलब टिटनेस है, क्या है, टिटनेस है, टिटनेस और टाइफाइड, टाइफाइड, टिटनेस और टाइफाइड, ये आपका ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद का मतलब है कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। और न्यू का मतलब निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है का मतलब है हैजा, कॉलेरा, कॉलेरा। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब क्या है, बैक्टीरिया, यानी ये जो बैक्टीरिया ये है भाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, यानी जो ये डिजीज है, ये सारी की सारी डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू हो रही हैं, बैक्टीरिया के द्वारा हो रही हैं। कौन कौन सी, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, निमोनिया, हैजा, कॉलेरा, और ये सारी बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया। अब जरा ये इंग्लिश में देखो लिखी हुई है यहां पर, ये सारी इंग्लिश में लिखी हुई है। अब मैं इधर देख लो, ये कॉलेरा को बोलते हैं हैजा, हैजा कैसा, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया, ये है डायरिया, है ना, डायरियल डिजीज, यानी इसको हम बोलते हैं टाइफाइड, क्या बोलते हैं, टाइफाइड, ठीक है, फाइड, ठीक है। ये है निमोनिया, कौन सी, निमोनिया, निमोनिया डिजीज भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ये निमोनिया डिजीज है, ठीक है। इसके बाद देखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया याद कर लेना है आपको। ओफिंग कफ का मतलब होता है काली खांसी, काली खांसी या पर्टूसिस बोलते हैं खांसी, ठीक है भाई। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब यहां पर टीबी है बेटा, ये टीबी है, टाइफाइड बोलते हैं। एंथ्रेक्स भी आपकी बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स, कौन सा, एंथ्रेक्स है, ठीक है। ये क्या भाई, टिटनेस, टिटनेस भी बैक्टीरियल डिजीज है। और ये कौन सी होती है, प्लेग, जो कि चूहे के काटने से होती है। लेप्रेसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बोलते हैं। टाइफाइड को टाइफाइड ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, टाइफाइड भी कहते हैं। अब ये डायरिया और टाइफाइड, डायरिया को, डायरिया में भी मतलब देखो, डायरिया में भी क्या था, लूज मोशंस होते हैं, तो एक टाइफाइड जैसे इसके सिम्टम्स रहते हैं। तो ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं। एक एक चीज छाप लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी मैंने ट्रिक से बताया, और ये जितनी सारी डिजीज हैं, सारी की सारी डिजीज कैसी हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। अब इनके सिम्टम्स देखते हैं, और ये देखते हैं कि भाई इनके लिए कौन सा पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल है। यानी जैसे मैं बात करूं ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो आप कहोगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये पैथोजेंस का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, जिसके थ्रू टीबी रोग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टिटनेस की, तो ये क्लास्ट्रोडियम टिटैनी, क्लास्ट्रोडियम टिटैनी, क्लास्ट्रोडियम टिटैनी से टिटनेस रोग होता है। ये लोहे का अगर कोई रस्टेड आयरन का पीस हमारे बॉडी में लगता है, उसके थ्रू ये होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर उफिंग कफ की बात करूं, तो ये पर्ट्यूसिस से होता है, किससे होता है, पर्ट्यूसिस से होता है, ठीक है। अगर निमोनिया की बात की जाए, तो डिप्लोकोकस निमोनी किससे होगा भाई, डिप्लोकोकस निमोनी से होगा निमोनिया, और हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। कॉलेरा होता है विब्रियो कोलोरी से होता है, किससे होता है भाई, ये होता है हैजा विब्रियो कोलोरी से होता है। ये पैथोजन का नाम है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं टाइफाइड की बात करूं, तो साल्मोनेला टाइफी किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी। और लेप्रेसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री किससे होगा भाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और अगर मैं प्लेग की बात करूं, तो ये होगा भाई, ये जो प्लेग है पार्सुरेला प्रेस्टिस, पार्सुरेला प्रेस्टिस से होता है भाई प्लेग। आ रही बात समझ में। तो ये सारे के सारे डिजीज जो बैक्टीरिया से है, और उनके पैथोजन के नाम बताए। अब हम एक एक के बारे में सिम्टम्स देख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ यहां पर, देखो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा विब्रियो कोलोरी, टिटनेस क्लास्ट्रोडियम टिटैनी, और सिफिलिस है ट्रेपोनेमा प्लेडियम से होता है। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। उफिंग कफ बारूटेला प्रेस्टिस पर्ट्यूसिस से होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, और लेप्रेसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और गोनोरिया गोनोरिया निसेरिया गोनोराइजा से होता है। तो ये सारे के सारे कंजुगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि पैथोजेंस हैं, जिनके द्वारा
हो रहा है। तो आप हिंदी में भी इनको सेम टू सेम लिख लेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम, यहां पर लिख देता हूं मैं, माइक्रोबैक्टीरियम, यहां पर लिख लो माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये है विब्रियो क्लोरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो क्लोरी। ये है क्लास्ट्रोडियम, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। याद होना चाहिए बेटा, एक एक चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती, टिटेनी है, ठीक है। ये है आपका ट्रेपोनेमा पेलिडम, ठीक है, ट्रेपोनेमा पेलिडम। और ये है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। आ रही बात समझ में? ये है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इससे क्या होता है भाई? टिटनेस होता है। ये क्या है? बार्डुटेला, बार्डुटेला परट्यूसिस, परटूसिस, बार्डुटेला परटूसिस, ठीक है। अच्छा, ये है आपका बार्डुटेला परट्यूसिस। इसके बाद है निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा आपका निमोनिया होता है। इसके बाद निसेरिया गोनोरिया, जो आपका ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, हाँ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री, लेप्री से आपका क्या होता है? लेप्रेसी होता है, कुष्ठ रोग होता है। और निसेरिया, निसेरिया से, निसेरिया, निसेरिया गोनोरिया, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया से क्या होगा भाई? गोनोराइजा होता है। ये सारे के सारे आपके पैथोजेंस हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आरे बास में अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको बताना है टीबी, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निमोनिया डिजीज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजेंस, तो आंसर आएगा डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनते हैं। अब जरा कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आपका निमोनिया है, मैंने बताया किससे होता है भाई? पहला मैंने बताया डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। किससे होता है भाई? डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस कोकस निमोनी से होगा। किससे होगा? निमोनी से होगा, डिप्लोकोकस निमोनी से होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये जो लंग्स की सबसे छोटी होती है जिसको हम कूपिका कहते हैं, कूपिका, एल्वोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोली। उसमें क्या होता है? उसमें वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तेजी से दर्द होता है छाती में, तो ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है? कूपिका। ये जो हृदय होता है हमारा, यानी वो है, सॉरी, लंग्स है। लंग्स का मतलब फेफड़ा, फेफड़े की छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई है। क्या भाई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स, यानी एल्वोली होती है, ठीक है। तो उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। तो डिप्लोकोकस निमोनी ये निमोनिया का है, देखो। और ज्यादातर ये बच्चों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देख लो, अगर मैं कॉलरा की बात करूं, इसको बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा। ये विब्रियो कोलोरी से होता है, मैंने बताया। इसमें क्या क्या होता है? ये जो इसके सिम्टम्स क्या, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है ना। और यह किससे फैलता है? यह फैलता है दूषित भोजन, यानी दूषित भोजन एवं जल से, भोजन एवं जल से फैलता है, यानी गंदा खाना और गंदा पानी से फैलता है, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कैसे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी गंदा पानी, दूषित भोजन और दूषित जल से यह बीमारी फैलती है। और हमें इसमें होता क्या है? इसमें वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी, हमारे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करेगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑप्शन में ना दिया हो तो आप लगाओगे छोटी आंत। क्या लगाओगे?
छोटी आंत, कई बार ऑप्शन में आपके दिया होता है कि जो हैजा है वो मक्खी द्वारा फैलता है, क्योंकि मक्खी गंदी चीजों पे बैठती है, फिर जाकर के आपके भोजन पे बैठेगी और आपके भोजन को दूषित कर देगी। तो ये मक्खी के द्वारा भी फैलता है, किसके? मक्खी के द्वारा, फ्लाई के द्वारा फैलता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? यानी इसको हम टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें जो हम बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं, यानी अगर पूछा जाए टीबी के खिलाफ किसका इंजेक्शन दिया जाता है तो बीसीजी का टीका देते हैं हम इसमें। क्या देते हैं भाई? बीसीजी का टीका इसमें दिया जाता है। आ रही बात समझ में? अब बीसीजी का फुल फॉर्म दिल्ली पुलिस में पूछा है तो लिख लो, बैसिलस मेटिगुरिन, ठीक है, बैसिलस कैलोमेटिगुरिन, ठीक है, बैसिलस कैलोमेटिगुरिन होता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये बीसीजी का टीका किसमें देते हैं? टीबी के खिलाफ देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर होना, आपको थकान महसूस होगी, वेट लॉस होगा, यानी वेट का लॉस होगा, और जो आप मतलब उफिंग होगी, यानी जो आपकी खांसी आएगी उसके साथ में ब्लड आएगा। क्या आएगा? ब्लड आएगा, और आपको लगातार खांसी, मतलब लगातार आपको खांसी आती रहेगी। अगर ऐसा बोला जाता है अगर एक हफ्ता तक आपको खांसी आ रही है तो इसकी चेकअप करानी चाहिए, और वो टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर होना, आपको थकान महसूस होगी, वेट लॉस होगा, आपको नाइट शिवरिंग होगी, रात में आपको ठंड लगेगी, इस तरीके के जो आपको जो ब्लड इन कफ, जो ब्लड मतलब जब आप खांसोगे तो उसमें ब्लड आएगा, ये सारे सिम्टम्स आपके टीबी के हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा है टिटनेस। टिटनेस को बोलते, देखिए टिटनेस जो है, ये टिटनेस जो है, टिटनेस कोई जो रस्टेड आयरन का पीस है, अगर रस्टेड आयरन का पीस वो आपको लग गया, अब ये रस्टेड आयरन का पीस यानी इसमें रस्ट होगी, रस्ट में अब वो मिट्टी में हो सकता है, आपका जीवाणु गोबर में हो सकता है आपके, उसके थ्रू आपके ब्लड में जाएगा और आपके ब्लड में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? या तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रही? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लास्ट्रोडियम टिटैनी इसका बैक्टीरिया का नाम है। बात समझ आ रही? क्लास्ट्रोडियम टिटैनी इसका बैक्टीरिया। एक पूछा जाता है टाइफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। टाइफाइड ये किसको प्रभावित करता है? ये आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र में किसको भाई? छोटी आंत को प्रभावित करते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन को। और यह भी किसे? दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा होता है। किससे? दूषित जल एवं दूषित भोजन द्वारा होता है, भोजन द्वारा होता है। आ रही बात समझ में? एक टीका है जिसको डीपीटी का टीका कहते हैं, डीपीटी का टीका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। डीपीटी का मतलब होता है 3 रोगों में देते हैं। डी का मतलब डिप्थीरिया है, पी का मतलब पर्ट्यूसिस है, और टी का मतलब टिटनेस है। तो ये किस में दिया जाता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और किस में भाई? टिटनेस में। इन 3 रोगों में ये टीका दिया जाता है, इसीलिए इसको ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। क्या? ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं इसको। ट्रिपल वैक्सीन किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे डीपीटी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 रोगों में दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस में। बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, एक एग्जामिनर क्वेश्चन और पूछता है, वो क्या है भाई? क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉक या डिजीज किसे कहा जाता है? जॉ लॉक रोग किसे कहा जाता है? जॉ लॉक रोग किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉ लॉक डिजीज कैसे? तो ये भैया टिटनेस को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? टिटनेस को कहते हैं। और इसी को धनुष टंकार रोग कहा जाता है, धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जॉ लॉक डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है हमारा, है ना, इसमें जबड़ा हमारा लॉक हो जाता है। तो ये सारे 3 डिजीजेस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारी बैक्टीरियल डिजीजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस तरीके की वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।